जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल एस्ट्रो अनुश्री में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाड़ी न्यूमरोलॉजी के बारे में। क्या है नाड़ी न्यूमरोलॉजी? इससे पहले तो कभी नहीं सुना, तो मैं आज आप लोगों को बताती हूँ नाड़ी न्यूमरोलॉजी के बारे में। जैसे आपकी नॉर्मल न्यूमरोलॉजी होती है, 1 से लेकर 9 तक के नंबर होते हैं, जिसमें आप 1 नंबर सूर्य का मानते हो, 2 नंबर चंद्रमा का मानते हो। नाड़ी न्यूमरोलॉजी में थोड़े से नंबर जो है दूसरे दूसरे प्लैनेट्स को जो है बदलते हुए दूसरे दूसरे प्लैनेट्स को जो है हम मानकर बताते हैं। तो ये जो है ग्रिड भी अलग हो जाता है, ये जो है प्रिडिक्शन भी अलग हो जाती है, ये जो है कैलकुलेशंस भी अलग हो जाती हैं। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी की अगर मैं बात करूं, जो प्रोमिनेंटली भृगु नाड़ी है उसकी अलग अगर मैं बात करती हूँ प्रोमिनेंटली जेमिनी एस्ट्रोलॉजी की, तो उसमें जो कैलकुलेशंस होते हैं उसमें हम इसी तरह से कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि उसमें जो हम नंबर को मानते हैं वो नंबर नहीं होते जो नॉर्मली 1 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ 1 से लेकर 9 तक नंबर क्या होते हैं और फिर उसके बाद नाड़ी न्यूमरोलॉजी से कैसे अलग हैं। तो ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो रीडर हैं, आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। और ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं लीग से हटकर, कैसे आप लीग से हटकर काम करते हैं। तो जैसे आता है ना प्रिडिक्शन कैसे लीग से हटकर आती है, वो ऐसे ही हटकर आती है जब आप कुछ अलग हटकर यूज़ करते हैं। तो नॉर्मल न्यूमरोलॉजी जैसा कि आप लोग जानते हैं, सभी की जो नॉर्मल न्यूमरोलॉजी है उसमें 1 नंबर जो है सूर्य को दिया गया है, 2 नंबर चंद्रमा को दिया गया है, 3 नंबर जो है, मैं देखो नॉर्मल न्यूमरोलॉजी भी मैं करती हूँ, नाड़ी न्यूमरोलॉजी भी करती हूँ, बट प्रोमिनेंटली अगर मैं बात करूँ तो मैं कई तरह से न्यूमरोलॉजी करती हूँ। मैं टारो से अलग करती हूँ, एस्ट्रोलॉजी से अलग करती हूँ, न्यूमरोलॉजी में जो है नाड़ी न्यूमरोलॉजी अलग करती हूँ, उसमें भी पाइथागोरस अलग होती है और जो दूसरी होती है न्यूमरोलॉजीज वो भी अलग होते हैं। तो न्यूमरोलॉजी में भी कई वेरिएशंस हैं, ठीक है। एक एक करके आने वाले टाइम में सारी बात करेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रोमिनेंटली बात करने वाले हैं कि नाड़ी न्यूमरोलॉजी और नॉर्मल जो वैदिक या आपकी जो नॉर्मल वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी है वो क्या है। तो 1 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं। तो यहाँ पर आज मैं बात कर रही हूँ नंबर 1 सूर्य का मैंने बताया, नंबर 2 जो है आपको चंद्रमा का बताया जैसा कि आप लोग जानते हैं, नंबर 3 जुपिटर का है, नंबर 4 आप लोग राहु का कंसिडरेशन करते हैं। नाड़ी न्यूमरोलॉजी में नंबर 4 राहु का कंसिडरेशन नहीं होता। तो जो लोग नंबर 4 वाले हैं, अगर आपको ये लगता है, नो डाउट इस पर जो है नंबर 4 वालों पर जो राहु का असर है डेफिनेटली होता है। इनकी लाइफ में राहु से जुड़ी हुई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई ना कोई कड़ी ज़रूर होती है, लेकिन अगर आप इसे नाड़ी न्यूमरोलॉजी से कहीं ना कहीं बदल देते हैं तो इसका बहुत फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ जेमिनी एस्ट्रोलॉजी की, तो जैसे भृगुनंदी नाड़ी होती है इसी तरह से जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का भी अगर मैं इस्तेमाल करूँ तो वहाँ पर भी नाड़ी न्यूमरोलॉजी ही जेमिनी न्यूमरोलॉजी के अंदर हम यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर जो कैलकुलेशंस होती है जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के अंदर वो हम नाड़ी न्यूमरोलॉजी की कैलकुलेशंस करते हैं। तो इससे प्रिडिक्शन बिल्कुल बदल जाती है। हालांकि मेरा फोकस नाड़ी न्यूमरोलॉजी पर रहता है जब आप लोग मुझसे रीडिंग लेते हैं, या फिर रहता है भृगुनंदी नाड़ी पर। अब भृगुनंदी नाड़ी के बारे में मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि भाई जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा समुद्र है, तो इसी तरह से भृगुनंदी नाड़ी जो है गागर में सागर की तरह है, ठीक है। और कहते हैं ना कि गागर में अगर आपने सागर भर लिया तो आपने उस चीज़ का निचोड़ रख लिया अपने पास। कैसे जो है उस चीज़ को आपने हैंडल करना है, कैसे आप उसको मैनेज करने वाले हो, क्या आपकी लाइफ में उससे जुड़ा हुआ होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें इस पर हम बात करते हैं। बट यहाँ पर मैं आज आपको बता रही हूँ नाड़ी न्यूमरोलॉजी की। तो नाड़ी न्यूमरोलॉजी जो है नंबर 3 पर अगर मैं बात करूँ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें आप लोग जुपिटर का कंसीडर करते हो। नाड़ी न्यूमरोलॉजी में नंबर 3 हम जुपिटर का कंसीडर नहीं करते। जी हाँ, नहीं करते। अब आप लोग कहोगे मैडम ये क्या अलग तरह का आप बता रहे हो। भाई नाड़ी न्यूमरोलॉजी में ऐसा ही है। अगर आपने किसी जेन्युइन तरीके के अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट किया है जो खास करके नाड़ी न्यूमरोलॉजी जानते हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे। दोनों की प्रिडिक्शंस इतनी अलग हैं कि आपको लगेगा अच्छा अभी तक तो मैं कुछ और ही कर रहा था और आज मैं कुछ और कर रही हूँ, ठीक है। इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने आपको बताई है मेरी बेस्ट इन्फॉर्मेशन है। इसके लिए मैं आप लोगों को जो है नाड़ी न्यूमरोलॉजी, देखिए बुक्स में जितना लिखा हुआ है वो है ही, लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको बता रही हूँ बहुत ऑथेंटिक जानकारी बता रही हूँ। तो कमेंट में ये मत लिखना अरे नहीं मैडम आपकी जो है इन्फॉर्मेशन गलत है, बिल्कुल ठीक इन्फॉर्मेशन है। नाड़ी न्यूमरोलॉजी के बारे में आपको जो है अगर मैं बात करूँ, इंटरनेट पर भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो है सीक्रेट है। इस पर बहुत मेहनत करके बनाया गया है इसको, और बहुत मेहनत करके आप लोगों के सामने ये चीज़ लेकर आ रही हूँ। तो ये नंबर 3 जो है हम इसमें क्या है जुपिटर का कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ नंबर 4, अगर आप राहु का खुद को नंबर 4 समझते हो, भाई समझना छोड़ दो, नो डाउट नंबर 4 आपको जो है राहु से जुड़ी हुई एनर्जीज डेफिनेटली दे रहा होगा। जैसे ओवर थिंकिंग दे रहा होगा, कहीं ना कहीं आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन यकीन मानिए अगर आप में से कोई नंबर 4 है वो इस बात को बिल्कुल यकीन कर रहे होंगे कि नहीं यार नंबर 4 में कुछ ऐसा ज़रूर है
जो नाड़ी न्यूमरोलॉजी में अलग है, इसीलिए ये इस तरह से बता रहे हैं। और जेन्युइनली नंबर 4 जो है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में हम राहु का कंसीडर नहीं करते, ठीक है। तो ये किसका कंसीडर करते हैं, ये एक सीक्रेट है, जब आप इसको सीखेंगे तब आप लोगों को बताऊंगी कि ये क्या है, ठीक। सो अगर मैं बात करती हूँ नंबर 5 की, तो नंबर 5 आप लोग मर्क्यूरी से कंसिडरेशन रखते हो। नाड़ी न्यूमरोलॉजी में नंबर 5 मर्क्यूरी से कंसिडरेशन नहीं होता। नंबर 5 जो बुध का नंबर है, बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंसी का नंबर है, लेकिन नंबर 5 ही क्यों दिया है बुध को। मैंने इससे पहले भी जो न्यूमरोलॉजी की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपसे पूछा था कि आपके पास जवाब है इस बात का कि नंबर 5 बुध को ही क्यों दिया है। मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट भी इस बात का जवाब दे सकते हैं कि नंबर 5 बुध को क्यों दिया है। अब अगर मैं बात करूँ, आऊँगी इस बात पर, 8 नंबर की अगर मैं बात करती हूँ, ठीक है। तो नंबर 8 जो है जब हम इंग्लिश में बनाते हैं तो प्रॉपरली पूरा गोल सर्कल करके बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम 8 नंबर हम हिंदी में बनाते हैं तो 8 नंबर ऐसे गोल सर्कल करके तो नहीं बनाते। तो फिर कैसे प्रिडिक्शन ये आ जाती है कि दोनों में जो भी नंबर 8 वाले हैं ना, वो जहाँ से घूमते हैं वहीं पर ही वापस आ जाते हैं। इसका मतलब कुछ ऐसा है जो स्टिल लेफ्ट है, अभी आप लोगों को शायद जानने और समझने की ज़रूरत है फॉर मोर, कि क्या इसमें ऐसा है जो अभी भी न्यूमरोलॉजी में है जो इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं, इसमें भी मेडिकल न्यूमरोलॉजी अलग होती है। इसमें भी अगर बात करते हैं कि आपकी अबंडेंस से जुड़ी हुई न्यूमरोलॉजी अलग होती है। फ्रीक्वेंसीज ऑफ एंजल नंबर जो होते हैं वो अलग होती है। तो मैं एक एंजल हीलर भी हूँ बिकॉज आई एम अ टैरो रीडर टू। तो इस वजह से जो है आप लोगों के जो भी 777 वाले नंबर है या 44 वाले नंबर हैं, ठीक है, या 111 या 11 वाले नंबर है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। इनकी फ्रीक्वेंसीज बहुत ज़्यादा होती है और आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी से भी, नंबर्स की फ्रीक्वेंसी से भी आप लोगों की रीडिंग की जाती है। जी हाँ, बहुत तरह की नंबर फ्रीक्वेंसीज से भी आप लोगों की रीडिंग की जाती है। वॉइस की फ्रीक्वेंसी से रीडिंग की जाती है, बड़ी अमेजिंग रीडिंग है। तो बात कर लेते हैं फिर अगेन कि नंबर 5 जो है, जैसा कि आपने कहा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि बुध का होता है और मर्क्यूरी का ये नंबर है, इंटेलिजेंसी का नंबर है। पर क्या ऐसा अलग है जो नाड़ी न्यूमरोलॉजी में है, उसके लिए भी बताऊंगी, ठीक है। सारा सीक्रेट नहीं रखूंगी, कुछ यहाँ पर जरूर बताऊंगी। अब बात करते हैं नंबर 6। सभी जानते हैं वीनस का नंबर है, हाँ जी, नाड़ी न्यूमरोलॉजी में भी नंबर 6 वीनस का ही नंबर है। नंबर 1 सूर्य का ही है, नंबर 2 चंद्रमा का ही है। पर कुछ नंबर अलग हैं जो आपकी प्रोडिक्शन को बिल्कुल अलग बना देते हैं, आपके पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और चीज़ों को देखने के तरीके को बिल्कुल अलग बना देते हैं। यही कारण है कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कैसे पास्ट का जो है अलग से तरीके से देखा जाता है, कैसे वर्तमान को देखा जाता है और कैसे आप फ्यूचर को देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, इसको भी जब आप लर्न करेंगे, सीखेंगे तो ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं नंबर 7 पर। आप में से ज़्यादातर लोग नंबर 7 को केतु का कंसिडरेशन रखते हो। आप लोग नंबर 7 जो है केतु का कंसिडरेशन रखते हैं। नाड़ी न्यूमरोलॉजी में नंबर 7 केतु का नहीं होता, नंबर 7 केतु का नहीं होता, आई रिपीट, ठीक है। तो अब ये क्या होता है ये मैं आप लोगों को बताऊंगी, इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। नंबर 7 का केतु से कोई कनेक्शन है ही नहीं एक्चुअली। जब आप नाड़ी न्यूमरोलॉजी को समझेंगे और गहनता से इसको समझेंगे तब आपको पता लगेगा क्या सच में ऐसा है। जी हाँ, नंबर 7 आप लोग जो नॉर्मल न्यूमरोलॉजी में देखते हो, जो हमारी रैंडमली हम सभी यूज़ कर रहे हैं, जो स्टैंडर्डली सभी न्यूमरोलॉजिस्ट आपको बताते हैं, वो 7 नंबर जो है वो आपको जो बताते हैं वो केतु का बताते हैं। आई डोंट कंसीडर एज अ नाड़ी न्यूमरोलॉजिस्ट कि ये 7 नंबर जो है केतु का होता है, ठीक है। अब 8 नंबर जो है आप सभी लोग जानते हैं शनि का है। अब मेरे लिए 8 नंबर, जब मैं नाड़ी न्यूमरोलॉजी की बात करती हूँ, शनि का नहीं है, ठीक है। लास्ट आता है नंबर 9 मंगल। आई डोंट अंडरस्टैंड मंगल को नंबर 9 क्यों दिया है। अगर आपके पास इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा अगेन एग्जाम्पल देती हूँ नंबर 9 का। हम लोग जो नाड़ी न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं वो नंबर 9 केतु का कंसीडरेशन करते हैं, ठीक है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, लॉजिकल एग्जाम्पल देती हूँ, आपको समझ आएगा मैं क्या कह रही हूँ। जब भी आप कोई माला का जाप करते हो, ठीक है, इस तरह की कोई भी आपके पास जब रुद्राक्ष की माला होती है, लेट मी शो दिस, इस तरह की कोई माला होती है, 108 बीट्स की होती है ना। 108 बीट्स को अगर आप जो है सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करोगे 9 आएगा। क्यों? हमारे सारे प्लैनेट्स 9। हमारे, अगर मैं बात करती हूँ जैसे किसी भी स्त्री का गर्भ जो होता है 9 महीने का होता है, तो 9 नंबर की अपनी एक अलग सिग्निफिकेंट है। 9 ग्रह होते हैं, ठीक है। 9 ही हमारे लिए जो है सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर होता है। तो ये जो 108 है, या हम किसी भी दिन, जैसे अगर मैं बात करती हूँ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो हम पूजा पाठ करते हैं वो भी अलग तरीके की होती है। तो वो कई कई डेज की चलती है, जैसे 45 दिन की चलती है, तो 4 + 5 ये भी अगेन 9। अगर आप जो है
डिग्रीज़ की बात करते हैं तो 180 डिग्री भी जो है 9 हो जाती है। 1 + 9 + 0 दैट इज़ 9। 90 डिग्री अपने आप में है। अगर मैं वास्तुशास्त्र के हिसाब से बात करती हूँ तो अगर आप जो है 90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में अगर आप जो है एक कट लगाते हैं, ठीक है? तो बीच का जो कट होता है वो भी 45 डिग्री का आता है, तो वो भी अगेन 9 है, तो इसीलिए 9 नंबर केतु का माना जाता है। 9 नंबर की एनर्जीज़ स्पिरिचुअल एनर्जीज़ होती हैं। ऐसे लोग संत जो है ना, संत टाइप की प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है? तो अब ये जो है थोड़ा-सा आज मैंने आप लोगों को नाड़ी न्यूमरोलॉजी के बारे में बताया। जो नंबर मैंने आपको यहाँ पर बताया कि हम नाड़ी न्यूमरोलॉजी में वो कंसीडरेशन नहीं रखते जो नॉर्मल न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर 9 तक के होते हैं, ठीक है? तो जहाँ पर आप 8 नंबर शनि का कंसीडरेशन करते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बताया, और जो 9 नंबर बताया मंगल का, 9 नंबर मैं मंगल का कंसिडरेशन नहीं करती हूँ, 9 नंबर मैं केतु का कंसिडरेशन करती हूँ। इसी तरह से और भी होते हैं जो नंबर्स में बदलाव होते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल आप इससे जुड़ा हुआ जो है कनेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और आप इससे जुड़ी हुई अगर प्रेडिक्शन लेना चाहते हैं तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है जैसे हमारे राशि रत्न भी 9 होते हैं, इसी तरह से हमारे लिए 9 नंबर ही जो है हमारा इम्पॉर्टेंटली जो है यूनिवर्सल एक संत एनर्जी, एक केतु की एनर्जी का ये नंबर होता है, ठीक है? तो अगर मैं बात करूँ आपके डेट ऑफ बर्थ में, अगर 9 2 बार आ रहा है या 3 बार आ रहा है, आप देखिए आपके जीवन में ज़्यादातर केतु की एनर्जीज़ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगी। आपके जीवन में आप बार बार जो है स्पिरिचुअल एनर्जीज़ की तरफ जा रहे होंगे, या स्पिरिचुअल एनर्जीज़ आपको अपनी तरफ जो है बार बार खींचती होंगी। अगर आपके जीवन में यहाँ पर मैं बात करूँ 9 के साथ, यानी 99 सिर्फ 2 टाइम्स, 999 की मैं बात नहीं कर रही हूँ, जैसे 1998 की मैं बात नहीं कर रही हूँ, या 1999 की मैं बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ 99 2 बार भी अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में है, ज़्यादातर लोगों के होगा 2000 पहले से जिनका जन्म है, ठीक है? तो ऐसे लोगों के जीवन में स्पिरिचुअल एनर्जीज का, ज़्यादातर अकेलेपन का, किसी दूसरे से सिर्फ प्यार पाने की चाह का, ईश्वर की तरफ धन्यवाद करने की चाह का, सबसे अलग तरह का जो है फ़र्क देखने को मिलेगा। काफ़ी अलग तरह की न्यूमरोलॉजी है, काफ़ी अलग तरह का इससे जुड़ी हुई जो है एनर्जीज़ हैं। तो अगर आप नाड़ी न्यूमरोलॉजी की एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो चैनल के साथ ज़रूर जो है कनेक्ट हो जाइए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है। आप इससे जुड़ी हुई प्रेडिक्शन चाहते हैं तो भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पर सीखने के लिए मिलते हैं तो मैं बिल्कुल आप लोगों को जो है इससे जुड़ी हुई एक छोटी सी वर्कशॉप से बहुत कुछ बताने की, इससे जुड़ी हुई कोशिश करूँगी। अब बात आती है एक एक न्यूमरोलॉजी में कैसे कैसे जो है नाड़ी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली मैं अगर आपको बताऊँ कैसा आप लोगों का व्यक्तित्व होता है, तो उसके लिए भी चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले टाइम में शॉर्ट वीडियोस के थ्रू ज़रूर बताऊंगी कि नंबर 1 अगर आपका है तो आप कैसे हैं, 1 से लेकर 9 तक नाड़ी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली आप कैसे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। तो मेरे साथ बने रहिए आपके अपने चैनल एस्ट्रो अनुषी पर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एस्ट्रो अनुषी। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल रहा होगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम जी, लव यू ऑल, बाय बाय।